विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पाकिस्तान का बॉयकॉट प्लान हो गया फेल, एशिया कप में हो गया बड़ा खेल, कैसे आ गई पीसीबी की अकल ठिकाने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ। इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबला जीत लिया और हैंडशेक मामला भी सामने आ गया, क्योंकि टॉस के वक्त सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा, जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उनसे हाथ नहीं मिलाया। फिर जब मैच खत्म हो गया तो पूरी टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। इससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। उन्होंने कहा कि हम कंप्लेंट करेंगे आईसीसी को, हम मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाएंगे, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक भी हो गया कि हम अब एशिया कप से ही बॉयकॉट कर देंगे, नहीं खेलेंगे, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन अब यूएई से जो मुकाबला है, अहम मुकाबला है, सुपर 4 का टिकट यहीं से हासिल होगा, उससे पहले सारी अकल ठिकाने आ गई। और इसके पीछे 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत सारी वजह है। जोश जोश में पाकिस्तान की तरफ से शब्दों के तीर तो निकल गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तीर वापस आएंगे और उनको ही जख्म दे देंगे और उनको ही दर्द दे देंगे। दरअसल कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार कैसे दिमाग ठिकाने पर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। दरअसल आर्थिक नुकसान से डर गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, आर्थिक नुकसान। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो भैया कैसे चलेगा पाकिस्तान का क्रिकेट। वैसे ही हालात जो है बद से बदतर है। तो यहाँ पर आर्थिक नुकसान से डर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बहिष्कार करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी की एक बड़ी कार्रवाई होती और इस कार्रवाई में इन्हें नुकसान हो जाता। तो ये कार्रवाई वो नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने वापस यू टर्न ले लिया अपने प्लान से। पीसीबी को करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ता, और करोड़ों का नुकसान यानी कि पीसीबी की कमर टूटना। दरअसल एशिया कप से हटने पर 1.2 से 1.6 करोड़ डॉलर का नुकसान होता, और ये कीमत अगर भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 106 से 141 करोड़ का नुकसान। और अगर ये नुकसान पाकिस्तान झेल सकता है, इतनी हिम्मत औकात है उसमें, तो हट जाइए, लेकिन नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर 100-150 करोड़ आ रहे हैं और वो नहीं लेंगे तो हम अपने क्रिकेट को चलाएंगे कैसे। वैसे ही हालत आप सबको पता है। इसके अलावा एशिया कप में 5 टेस्ट नेशन खेल रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। और टूर्नामेंट से कुल कमाई जो है उसका 75% जो है इन टीमों को मिलता है, यानी कि 15-15% जो है हर टेस्ट नेशन को दिया जाता है। बाकी 25% जो है एसोसिएट देशों को मिलता है। अब एसीसी कमाई करती है ब्रॉडकास्ट से, डिजिटल डील से, स्पॉन्सरशिप और टिकट की बिक्री। तो ये सारा जो मोटा पैसा आता है ये हर टेस्ट नेशन में आपको एक हिस्से के तौर पर दिया जाता है, जिससे आप अपना बोर्ड भी चलाते हैं, कमाई होती है आपके बोर्ड की। अब मोहसिन नकवी क्या है, पाकिस्तान में मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चीफ भी हैं और एसीसी के मुखिया भी, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अब इनको समझ आ गया कि देखिए पीसीबी का सालाना बजट जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेट के लिए खर्च करता है, उसमें से 7% तो एशिया कप से आता है। अब अगर 100-150 करोड़ रुपए ही नहीं आएंगे तो वो अपने क्रिकेट को चलाएंगे कैसे। तो जो इनकी धमकियां थी ना, हम बायकॉट कर देंगे, हम खेलेंगे नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, भारत ने हमारे साथ बदसलूकी की, आप रेफरी को हटाइए, आप एक्शन लीजिए, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये ठंडे बस्ते में चली गई। चुपचाप जहाँ पैसों की बात आई वहाँ मोहसिन नकवी जी भी झुक गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, पैसा नहीं होगा तो करेंगे क्या। तो आप समझ सकते हैं पूरा मामला। जब तक पैसों का मामला नहीं था तब तक ये चौड़े में थे। जैसे ही पैसों का मामला आया, इनकी सारी अकड़ जो है वो शांत हो गई, अकड़ ढीली हो गई और अकल भी जो है ना वो ठिकाने में आ गई। अब देखते हैं कि यूएई के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीत दर्ज कर सुपर 4 में जाती है, या फिर यूएई जीत कर पाकिस्तान को दुबई से पाकिस्तान रवाना करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।